नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और आज यानी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 तारीख को स्टॉक 1.19% की आपके सामने गिरावट दिखा रहा है। और ये जो गिरावट है ये बहुत ज़्यादा भयावह है। भयावह इसलिए पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे स्टॉक 33.52 यानी 33.5% टूट चुका है। और ऊपरी स्तर जो उसने 52 वीक हाई लगाया है वहां से अगर आप देखेंगे तो भैया ऑलमोस्ट 38% टूट चुका है। तो अब ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हर बार की तरह दो तरह के निवेशक हैं कि भाई देखो हम सबको पता है कि पिछला आप कहेंगे 1 साल तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा टफ रहा है ये पूरे के पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर से। बात सिर्फ ईसैफ की नहीं हो रही, पूरे सेक्टर की हो रही है। और आप जाके देखेंगे उज्जीवन, इक्विटास, अगर बस इसमें एक अपवाद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर आप उसे हटा देंगे तो तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, तो क्या अब ये जो वर्स्ट केस सिनारियो था वो खत्म हो चुका है? और स्टॉक मैं बता दूं अपने बहुत बड़े सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर 25 रुपए ऑन द क्लोजिंग बेसिस टूट करके नीचे जाता है तो भैया समझ जाइएगा कि स्टॉक उस समय मैं कहूँगा अब टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ के बाद ना अगर भले ही स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे लेकिन फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दूसरा ये कि भाई जो Q2 के नंबर है वो क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति में कोई सुधार हो रहा है, क्या एनपीएस ठीक हुए हैं, और अगर एनपीएस बहुत बुरे हुए भी हैं तो क्या मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई देखो जितना बुरा होना था हो गया और यहाँ सिर्फ अब पॉजिटिविटी होगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या अब इस एक स्टॉक में भाई साहब कुछ नहीं हो सकता और हमें एग्जिट हो जाना चाहिए? तो ये तमाम सवालों के जवाब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, ईसैफ में अचानक से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और सवाल यही है कि जहाँ अन्य स्टॉक चाहे उज्जीवन हो, इक्विटास हो, वो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक करते दिखाई दे रहे हैं, बट क्या ईसैफ की जो स्थिति है क्या वो थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, या भैया थोड़ा बहुत जो भी लॉस हो रहा है बुक करके निकल जाएं? तो मैं जैसा कहता हूँ खरीदना है बेचना है इट्स अप टू यू। मैं आपके सामने वो तमाम फैक्ट्स और डेटा ला करके रखूंगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि फिर आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएं, या जब भी अपने वित्तीय सलाहकार से बात कर रहे हो तो सही सवाल उठा पाएं। ओके, बस इस वीडियो को लाइक कर लें और हाइप का बटन जरूर दबाइए। देखो दोस्तों, ओके, आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो उसका नाम भी जरूर रखिएगा ना। सबसे पहले भाई देखो स्टॉक क्यों गिर रहा है, इसके 3 बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है सीवियर एसेट क्वालिटी स्ट्रेस। ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, यानी जो एसेट क्वालिटी ना भाई साहब वो बहुत ही बुरी है। आप समझिए ये जो बैंक है स्ट्रगल कर रहा है बहुत सारे बैड लोन से, प्राइमरली कहाँ पे, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में, और उसमें भी अनसिक्योर्ड लोन में। और ये हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की कहानी है कि पिछला 1 साल बहुत स्ट्रेस भरा रहा है, एनपीएस खराब रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में। जो लेटेस्ट डेटा है Q2 का जो सितंबर में खत्म हो रहा है, ये एक बहुत ही वरिंग ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो, आप यहाँ देखते हो कि भाई ग्रॉस एनपीए क्या है, यानी जीएनपीए, ये बढ़ करके 8.5% से भी ऊपर चला गया है। जो 1 साल पहले ना 6.98 ऑलमोस्ट 7% था, वो अब 8.5% से ऊपर आ गया है। और ये सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हाई है अगर आप इसको पीयर को देखोगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटास। देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो खैर कंपेयर करना मुझे सही नहीं लगता। रीज़न ये है कि भाई वो अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा आप जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है और एक शानदार एनपीएस अच्छे एमपी की हिस्ट्री रही है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ की हिस्ट्री रही है। और या तो इक्विटास, इसके साथ साथ नेट एनपीए वो बढ़ करके 3.89% हो गया है। और ये क्या दिखा रहा है कि भैया अगर आप बैड लोन्स को हटा भी दो ना एक बार, देखो एक होता है ग्रॉस एनपीए सब मिला के, और अगर नेट एनपीए होता है कि आप जितने बुरे लोन है उसको हटा के देखोगे, उसके बावजूद एक बड़ा पोर्शन अभी भी एक रिस्क में है। तो ग्रॉस एनपीए बढ़ाई है, नेट एनपीए और बकवास है। फिर स्लिपेजेस क्या हाल चाल है कि भाई जो खराब हो सकते हैं, जो लोन धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, ये अभी भी बहुत हाई है कि जो बोरोवर्स है ना ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में है जो बहुत भयंकर स्ट्रगल कर रहे हैं
रीपे करने का ड्यू टू एक तो महंगाई, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेस रूरल इंडिया में दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा और सबसे बड़े खतरे की घंटी है अगर आप इस ऐप में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल लॉसेस। देखो, बैंक करेंटली बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहा है और रादर देन जनरेटिंग प्रॉफिट। और देखो भैया, ये जो लाइन होती है ना कि कैश बर्निंग चल रही है बट प्रॉफिट अभी नहीं आ रहा है, ये किसके लिए अच्छा होता है, अगर आप एक स्टार्टअप हो। ठीक है, और अब तो स्टार्टअप से भी प्रॉफिट मांगा जा रहा है। अगर आप एक बहुत पुराने स्टार्टअप हो बनता है, लेकिन अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि आप एक बैंक हो जिसका काम ही है ये लोन देना और लोन वापस से उठा करके दूसरों को लोन देना, इस बीच जो बचा वो हमारा, जब आप वही नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ से बात चलेगी। और Q2 के जो रिजल्ट ये दिखाते हैं, कंपनी ने 116 करोड़ का लॉस दिया है और ये तीसरा कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर लॉस है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में कितना, 81 करोड़ का लॉस था। अब मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। देखो, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये बहुत ही एक की पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी का मैट्रिक फॉर बैंक। ये बहुत बड़ी मात्रा में क्रैश हुआ है फ्रॉम एक काफ़ी शानदार हेल्दी लेवल था इनका 9 से 10% का, अब ये मात्र रह गया है 6%, ऑलमोस्ट 6%। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक अब कम रहा है अर्निंग लेस इंटरेस्ट। अब जो क्या कमा रहा है भाई, जैसे मैंने कहा कि जो आप ब्याज कमाते हो वही आपकी कमाई होती है, बट आप कम ब्याज में दे रहे हो जिसके कारण फ्रॉम नॉन पेइंग बोरोवर वाइल आप एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने डिपॉजिटर्स को। ठीक है, तो ये एक बड़ा खतरा रहा। फिर आप यहाँ आगे बढ़ते हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है भाई साहब रेगुलेटरी अनसर्टनिटी। अक्टूबर 2025 में क्या होता है, आरबीआई रिजेक्ट करता है एक प्रपोजल को फॉर दिया विकास कैपिटल कि वो एक्वायर कर पाए 5% से ज़्यादा बड़ा स्टेक कहाँ पे, बैंक में। अब उन्होंने मना क्यों कर दिया और ये मैटर क्यों करता है भाई, बैंक का जो प्रमोटर है ईसैफ फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इसको रिक्वायर है आरबीआई की लाइसेंस नॉर्म कि वो रिड्यूस करे अपने स्टेक को 26% बाय 2025 माफ कीजिएगा 32। और ये जो रिजेक्शन है ना इस डील की, ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है कि भाई आप कैसे आप रिड्यूस करोगे अपने स्टेक को, ताकि जो फ्यूचर सप्लाई प्रेशर है मोर शेयर बिंग सोल्ड इन द मार्केट या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए अगर फेल हो कंप्लाई में, ये कैसे होगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ ये रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो 3 जो कोर पॉइंट है ये हमने यहाँ पे बात कर लिए दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर दोस्तों जो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए, आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है उस लाल बटन को दबाना, उस बेल आइकन को दबाना, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन दबाइएगा, ओके, और के साथ शेयर कीजिएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, भाई क्या अब एग्जिट कर लें या अपॉर्चुनिटी, ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार हर रिटेल न्यूज़ का कि भाई ये जो गिरावट है क्या अब यहाँ से निकल जाएं या अपॉर्चुनिटी। देखो, जैसा मैंने कहा, मैं बोल तो नहीं सकता, डेटा क्या कहता है, द वैल्यू ट्रैप आर्गुमेंट। भाई क्यों ये एग्जिट का मौका है, पहला टर्न अराउंड इज डिस्टेंट, यानी जो निवेशक ये सोच रहे हैं कि भाई अब टर्न अराउंड होगा वो बहुत दूर है। मैनेजमेंट पिवटिंग फ्रॉम एक माइक्रो फाइनेंस से सिक्योर्ड लोन की तरफ आगे बढ़ रही है जैसे गोल्ड, ठीक है, और कार लोन। वाइल ये स्ट्रैटेजी तो सही है लेकिन ये बहुत स्लो है और ये कई साल लेगी कि एक बहुत ही सेफ और सिक्योर्ड लोन बुक बनाए जो इतना बड़ा हो कि भाई जो लॉस हो रही ना उसे ऑफसेट कर पाए, किसके, फ्रॉम ओल्ड माइक्रो फाइनेंस बुक। ठीक है, अच्छा देखो, ये हर एक का ट्रेंड है कि चाहे उज्जीवन हो, इक्विटास हो और उत्कर्ष जिसकी हालत बहुत बुरी है, उत्कर्ष भी यही कह रहे हैं भाई हम ना नॉन सिक्योर्ड से सिक्योर्ड की ओर जाएंगे। लेकिन जहाँ चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो रही हैं, यहाँ अभी सिर्फ बातें चल रही हैं और रोड बहुत दूर है। फिर
कैपिटल इरोजन, लगातार लॉसेस से हो क्या रहा है, कंपनी के जो बैंक का जो कैपिटल है वो लगातार खत्म हो रहा है और बैंक लूजेस मनी एवरी क्वार्टर। इसे फंडामेंटली लेस वैल्यूबल बनाता है ओवर द टाइम। ठीक है, फिर क्या है, बेटर ऑल्टरनेटिव, सबसे बड़ी चीज भाई साहब, आपके पास अन्य बहुत अच्छे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जैसे इक्विटास, उज्जीवन, सूर्योदय, जब काफी हद तक उनकी जो बुक्स हैं ऑलरेडी क्लीन अप हो चुकी हैं और वो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। और देर इज एक लिटिल इंसेंटिव है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई साहब वो बाय करे एक लॉस मेकिंग बैंक जब इसे प्रॉफिटेबल बनाए वंस आर वेरिएबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। और जिन्हें ये लगता है कि भाई हम उस बैंक को खरीद लेंगे, बट उस समय तक के लिए उसकी वैल्यूएशन बहुत बहुत नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई क्यों इसे होल्ड करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो देखो, डिस्ट्रेस वैल्यूएशन, स्टॉक अपना अपने बुक वैल्यू के भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू से भी नीचे 0.8 टाइम्स। और अगर बैंक सरवाइव करेगा और अगर प्रॉफिट देता है आने वाले 2 से 3 सालों में, तो जो करंट प्राइस है ना, ये बार्गेन है रिलेटेड टू इज एसेट्स। ठीक है, यानी भाई साहब इससे बुरी हाल कुछ ना हो सकती। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बॉटम फिशिंग करूंगा 2 से 3 साल लूंगा तो अगर टर्न अराउंड हो जाएगा तब तक बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्ड याद रखिएगा 2 से 3 साल। और कई लोग क्या होता है 3 महीने 6 महीने में ही अपने आप को लॉन्ग टर्म समझते हैं और उस जो वॉलिटिलिटी आती है उसमें बोलते हैं अरे यार ये क्या ऊपर ले लिया, एग्जिट करते हैं। तो रिस्क आप समझिए। फिर कंपनी जो गोल्ड लोन में फोकस कर रही है, कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में एग्रेसिव शिफ्ट कर रही है टू गोल्ड लोन, जो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है और एक पॉजिटिव साइन है। और अगर ये सेगमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वो फाइनेंशियल 27 तक बैंक स्टेबलाइज कर पाए, तो मैंने कहा ये एक गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन देखो यार, टू बी फ्रैंक एंड टू बी रियलिस्टिक, स्थिति ठीक नहीं है बैंक की। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इन्वेस्टर हूँ, तो आप समझिए, आप अगर बॉटम फिश कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा बैंक इट्स नॉट इन अ गुड हेल्थ। अगर आप 2 से 3 साल सोच रहे हो, एक बाकी अच्छा आपके पास फोकस है, तो मैं कहूँगा यहाँ जाएं। वरना देखो, डिस्क्लोजर रूप में बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बॉटम फिशिंग के तौर पे लिया था, बहुत निचले स्तरों पे है मेरी या मेरी फैमिली मेंबर्स ने। तो रीज़न ये था, मुझे ना ये सब इसीलिए पसंद नहीं आया था। हाँ, अब आप मुझे पूछोगे तो जी हाँ बिल्कुल रडार में है, उत्कर्ष रडार में है और अब ये ई सब भी रडार में दिख रहा है। लेकिन ई सब तो मैं बहुत ही एकदम ही, जब ऐसा लगेगा इट्स नाउ और नेवर वाली स्थिति रहेगी तब देखेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है इस स्टॉक स्पेसिफिक की जितनी जानकारी आपको चाहिए थी मैंने लगभग प्रोवाइड कराई है कम से कम समय में। आपसे बस एक ही चीज़ रिटर्न में चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, हाइप का बटन दबाएं। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।